के न्यूज पर। नमस्कार, टीपी के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जब तक कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त नहीं होगी तो श्राद्ध जल्द ही हो सकता है, विधायक अनीता भदेल का बयान। कोलायत में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र झज्जू में बैठक आयोजन, कमरों की कमी के कारण बैठक आयोजन हुआ पेड़ के नीचे। डूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन दाखिल करने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर भी तैयारियां तेज है। कांग्रेस के बीच चल रहे इस घमासान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कटाक्ष कर रही है और सरकार के साथ ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक भारत पर राज किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की लड़ाई भी अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने के बाद तेज हो गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा घमासान होगा, इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2018 के बाद से सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी थी और ब्यूरोक्रेसी सत्ता को चला रही थी, पर अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसे में भ्रष्टाचार चरम पर होगा और कांग्रेस मर्त प्राय हो गई है। उसे बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को देश तोड़ो यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी की मौजूदगी में उनके मंच पर एक बच्ची द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि देश के लिए सही नहीं। ऐसे में कांग्रेस की सच्चाई को राह पर चलने की आवश्यकता है। कोलायत से खबर, जहां राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जू में सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया। भवन में कमरों की कमी के कारण सेक्टर बैठक का आयोजन पेड़ के नीचे बैठकर करना पड़ा। झज्जू चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निधि ने जानकारी देते हुए बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में पीएचसी शुरू है, जिसके कारण यहां कमरों की कमी और यहां तक कि शौचालयों में भी दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है और कमरों की कमी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में डॉक्टर निधि ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवा दिया और नए पीसीसी भवन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई, पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण परेशानी सामने आ रही है। जी ठीक है। आज सेक्टर मीटिंग थी हमारे पीएचसी झज्जू की, और इसके अंडर जो दो हमारे और सेंटर्स आते हैं, सियाना और चक विजय सिंहपुरा, उसके एएनएम और आशा यहाँ पर आए थे। मीटिंग हमें बाहर पेड़ के नीचे करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है वो एक सब सेंटर की बिल्डिंग है और ये पीएचसी हॉस्पिटल है, जहाँ पर फंड्स और सब प्रोवाइड करवा दिए गए हैं ऊपर से, फिर भी यहाँ पर बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। इसलिए हमने मीटिंग पेड़ के नीचे रखी थी और हम आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके मीटिंग रख सकते थे, जो हमने पहले करी है, बट फिर वही यहाँ पर स्टाफ नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर की स्टाफ नहीं है, लॉक लगा दिया जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ मीटिंग रखी गई थी। उनको सबको अपने टारगेट्स के लिए बताया गया था, जो भी हमारे डिलीवरी वगैरह करवानी है, वैक्सीनेशन नहीं है, जो भी हमें कल ब्लॉक में जो हमारी मीटिंग हुई थी, सर ने जो हमें टारगेट्स दिए थे और जो हमें अचीव करने के लिए बताया गया था, वो आज आगे फर्दर बताया गया था। उसके बाद में जोधपुर में भारतीय स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग जोधपुर के सिंधी पंचायत धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस अभ्यास वर्ग में नगर निकाय कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। नगर निगम कर्मचारी मजदूर संघ के तत्वाधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं महापौर उत्तर कुंती परिहार और महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। की भी व्यवस्था होगी, साथ में जो संविदा पर इतने दिनों से लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए, इस तरह की भी बात हम लोगों ने अपने कार्यशाला में किया। कोलायत में राजकीय पीजी कॉलेज में छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। कॉलेज में राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल के संकाय खोलने की मांग रखी।
कार्यवाहक प्रचारक और दीपेंद्र को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी वहां मौजूद रहे। मैं ओम प्रकाश सोनी, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री कॉलेज। हमने आज ज्ञापन दिया है कि कॉलेज में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी और हिस्ट्री, और राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल में एमए नहीं होने के कारण यहाँ से छात्रों को निराश होकर शहर जाना पड़ता है और गांव के लोग उस चीज़ में सक्षम भी नहीं है। इस वजह से कुछ छात्राओं की पढ़ाई भी रुक जाती है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये मांग पूरी हो और कॉलेज के महाविद्यालय के अंदर जल्दी से जल्दी ये तीनों विषयों की पूर्ति करें। खबर मकराना से, जहां भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल मकराना द्वारा नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत गुड़ चिकित्सालय में गुड़ और चारा खिलाया गया और दवाइयों का किट भी दिया गया। इस कार्यक्रम में विधायक रूपाराम मोरावतिया, मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, भाजपा नेता मोहन सिंह चौहान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने श्री डूंगरगढ़ के सरकारी अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर मरीजों की कुशल क्षेम जानी और सेवा कार्यक्रम के तहत फल वितरण करते हुए उनके स्वस्थ व स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से नेक प्रार्थना की। आज शाहपुरा क्षेत्र के वीर शहीद मुकेश कुमार बुनकर के शहादत दिवस पर विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति कार्यक्रम के साथ शहीद मुकेश कुमार बुनकर जिंदाबाद के नारों के उनकी शहादत पर पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश सलसर ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर शहीद के परिवार का सम्मान कर शहीद मुकेश कुमार को पुष्प अर्पित कर कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री डूंगरगढ़ की ग्राम उदरासर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदरासर में किशोरी शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया। इसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह कार्यक्रम भाषा संबंधित चार्ट बनाकर और विषय संबंधित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के बहुत ही उत्कृष्ट कृतियों को प्रस्तुत किया। उच्च माध्यमिक स्तर की छात्रा अंजना ने बाल अधिकार और बात बताई और इससे संबंधित मॉडल पेश भी किए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।